नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में मैथ्स का एक टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग नंबर सिस्टम से परिचित बहुत पहले से हैं। नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो हम लोग मैथ्स पढ़े हैं उसमें पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही रहता था। तो नाइन्थ का जो कॉन्सेप्ट था, 6th 7th, ये सारे चीज़ों को मिलाकर हम लोग अब पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये सीसेट के पेपर में नंबर सिस्टम से 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि मैं सिलेबस वाले वीडियो में चर्चा किया था। तो चलिए आज समझते हैं नंबर सिस्टम क्या है। एक्चुअली नंबर सिस्टम 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार कौन कौन होते हैं भाई? फर्स्ट, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 डिजिट तक पढ़ा जाता है। इसमें 0 और 1, इसमें 0 और 9 से लेकर के 8 to F तक पढ़ा जाता है। इसमें 0 to 7 डिजिट की बात करें तो इसमें 10 डिजिट, 2 डिजिट, इसमें 16 डिजिट, 8 डिजिट। अब डेसिमल सिस्टम क्या है? डेसिमल सिस्टम के अंदर आपको नंबर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जितना सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर हैं तो सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। बाकी 3 जो है उसके बारे में हम लोग को एग्जाम में नहीं आता, इसलिए ये अदर जो 3 हैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही काफ़ी है। बस समझ लेना है कि नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कि डेसिमल सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ना है। डेसिमल सिस्टम पढ़ने से पहले हमें नंबर्स के बारे में जानना है। नंबर्स को भी 3 भागों में बांट सकते हैं: रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, जटिल संख्या। डेसिमल को दशमलव बोलते हैं। रियल क्या है? रियल नंबर जो है नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर को नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, रियल प्लस इमेजिनरी। इसे a प्लस बी आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा का मतलब होता है √-1। इसे स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा। ये हम लोग 11th में पढ़े थे, एक चैप्टर का नाम ही था कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्पिटिटिव में नहीं आता और सीसेट में भी नहीं आता, इसलिए जो आता है उस पर फोकस करेंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ये माइनस जो भी संख्या हो जो अंडर रूट में हो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है। अब रियल नंबर देखते हैं। रियल नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, इसे 2 भागों में भी बांट सकते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है शांत, ये 9th क्लास में पढ़ना था। इसका हिंदी होता है अशांत। क्या होता है? वैसा डेसिमल नंबर जिसका डिजिट्स कुछ आगे जाकर के शांत हो जाए। जैसे सपोज हम लोग ले लेते हैं 75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 एकम 4, 3, 4 8 32, 3, 4 7 28, 4 5 20। ये रुक गया, ये टर्मिनेटिंग है, शांत है। अब उसी तरीक़ा से 10 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3.33, ये चला जाएगा, ये रुक नहीं रहा है, इसलिए ये अशांत होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जो रिपीट हो, एक ही नंबर बार बार, जैसे ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं? 3 के ऊपर रैकरिंग लगा देंगे ना तो रुक जाएगा ये, यानी ये रिपीट है। रैकरिंग का मतलब वो संख्या बार बार, यदि कोई संख्या बार बार आवे तो जैसे
0.272727, ये 27 क्या है, बार बार आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.27 के ऊपर रैक रिंग। तो ये हो गया रिपीटिंग नंबर। यदि कोई नंबर डेसिमल के बाद उसके डिजिट न रुके और रिपीट ना हो, वो नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग परिमेय, इसको बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है जी। रेशनल नंबर कौन कौन होगा इसमें से, टर्मिनेटिंग नंबर जो है रेशनल नंबर होगा, और रिपीटिंग नंबर भी रेशनल नंबर होगा। इरेशनल सिर्फ नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है, यानी जो रिपीटिंग हो रहा है ना वो रेशनल कहलाएगा, और जो रिपीटिंग नहीं हो रहा है यानी जो रुक नहीं रहा है वो अपरिमेय कहलाएगा। तो बात आती है 22/7 पाई का जो वैल्यू है ये क्या है, तो ये रेशनल नंबर है, ये है, तो हम लोग कहते हैं पाई क्या है, अपरिमेय। तो पाई का ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, पाई का वैल्यू कितना है एग्जैक्ट वो किसी को नहीं पता, पाई का वैल्यू एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, क्योंकि उसका वैल्यू 1, 4 और 159 नहीं रुकता। वही बात करें 22/7 के तो 3.1428 कुछ आगे जाकर रुक जाता है ये, यानी लगभग सेम है। इसलिए हम लोग मेंसुरेशन में पाई का वैल्यू ये भी ले लेते हैं और 22/7 ले लेते हैं। लेकिन आपने बनाया होगा 22/7 का जो आंसर आता है 3.14 का आंसर से डिफरेंट होता है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, इसे मान लिया जाता है। ठीक है जी। अब हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के रूप में लिखा रहे, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो बटा में Q है, P/Q का मतलब क्या हुआ, न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होनी चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। इरेशनल क्या होगा, जो नॉन रिपीटिंग हो, जो अंडर रूट में हो, जो अंडर रूट में हो, जो ना कटे, यानी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 8, यही 4 के बात करें तो ये 2 आ रहा है, तो ये रेशनल होगा, लेकिन ये इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि ये इसको आप रूट निकालेंगे तो रुकेगा नहीं, रिपीट होते रहेगा, इसलिए ये इरेशनल कहलाएगा। अब इसके आगे देखते हैं कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। अब हम लोग देखेंगे रेशनल और इरेशनल, परिमेय अपरिमेय, इसकी चर्चा तो लगभग कर चुके हैं हम लोग। अब इसका चर्चा करते हैं। इसे भी 3 भाग में बांटते हैं, सॉरी 2 ही भाग में बांटते हैं, एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्रैक्शन। ठीक है जी। इंटीजर का हिंदी क्या होता है, पूर्णांक, इसका हिंदी भिन्न। पूर्णांक मतलब जो पूर्ण हो, ठीक है, भिन्न का मतलब जो बटा में हो, इसको बटा में लिख सकते हैं, लेकिन बटा में नीचे एक होता है सिर्फ। फ्रैक्शन का मतलब 1/b में भिन्न में हो, इसे फ्रैक्शन कहते हैं। इंटीजर कितने भाग में, इसे भी 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर। फ्रैक्शन को भी 2 भाग में बांट सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी। हिंदी की बात करें तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या। प्रॉपर का मतलब उचित, अनुचित। ठीक है। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर को थोड़ा समझ लेते हैं। A/B मान लेते हैं, उतना क्यों लिखना, 2/3। प्रॉपर उसको कहेंगे जिसका न्यूमिनेटर
लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर उसको कहेंगे जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, यानी जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से उसको हम लोग प्रॉपर कहेंगे। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, इसका हिंदी होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अंश हर। ठीक है, ये रहा प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल और होल नंबर, ये सारे नंबर्स के। ठीक है जी, इंटीजर क्या होता है? जो नेगेटिव अनंत से लेकर के पॉजिटिव अनंत तक जाए। ठीक है, नेचुरल क्या होता है? नेचुरल पॉजिटिव संख्या है, यानी 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक। बट जो होल नंबर है ये 0 से स्टार्ट होता है और सेम अनंत तक जाता है। नेगेटिव क्या होते हैं? इसके अलावा ये दोनों के अलावा जो बच गए नेगेटिव संख्या वो क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर। प्राकृत संख्या को पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर तो इधर है ही। पूर्ण संख्या क्या होगा? जो इसमें सिर्फ 0 ऐड हो जाए उसे पूर्ण संख्या होल नंबर कहेंगे। अब नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर को पढ़ना है वो देखते हैं। इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे को हिंदी भी समझ लेते हैं। ठीक है जी, इसका हिंदी की बात करें तो सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, और भी होते हैं को प्राइम, फिर होता है आपको परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसका होता है अभाज्य, इसका होता है परफेक्ट का हिंदी उत्तम, उत्तम संख्या। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होता है जो सभी संख्याएं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, यानी एनी नंबर whose exactly divided by 2। सेम इसी का उल्टा होगा कैन नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। इवन नंबर, ये सारे चीज़ें तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 2, 4, 6 इसी तरह से सो ऑन। इसकी बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9 पूरा। हाँ, इसमें नेगेटिव होते हैं -2, -4, -6, -8। 0 भी क्या है? 0 भी इवन नंबर है, इसमें भी नेगेटिव की हो जाएगा बात। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर, इसमें एनी नंबर नहीं होगा। आर नेचुरल नंबर whose have only 2 फैक्टर। प्राइम नंबर उसको कहेंगे जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो, उसको प्राइम नंबर कहेंगे। 2 फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जो सिर्फ 2 ही संख्या से डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल बताते हैं, जैसे 2 है, ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? एक 1 से, एक खुद से। 3 क्या है? एक 1 से, एक खुद 3 से, और किसी से बड़ा नंबर लेते हैं 17, एक 1 से और खुद 17 से, और किसी से डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो 17 भी क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। सेम इसी तरीका से आर नेचुरल नंबर whose have
मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, ये होगा कंपोजिट नंबर। देखते हैं कौन कौन होगा। कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 10, 9 भी। जैसे 4 किसके किससे डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, खुद 4 से। 6 किससे किससे होता है? 1 से, 2 से, 3 से और एक खुद से। उसी तरीके से 1, 2, 4 एक खुद। ये सारे चीज़ें क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब उस संख्या का डिवाइडर। ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं कोप्राइम और परफेक्ट नंबर। कोप्राइम की बात करें तो इसका भी 3 सब टॉपिक्स हैं। एक होता है रिलेटिव, एक होता है जो कोप्राइम है सो खुद, एक होता है ट्विन प्राइम, इसे जुड़वा भी बोलते हैं। इसको कोप्राइम का सहवाज भी बोलते हैं। रिलेटिव का मतलब संबंधी समझ ही रहे हैं। रिलेटिव क्या होता है पहले समझते हैं। कोप्राइम, कोप्राइम 2 नंबर है, 2 कोई नंबर हो जिसका HCF 1 हो। क्या हो? HCF 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोप्राइम कहेंगे, सहअभाज्य कहेंगे। लेकिन ये तीनों में क्या डिफरेंट है? तो वो दोनों प्राइम, रिलेटिव का मतलब हुआ वो दोनों संख्या प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। कोई एक प्राइम बस HCF 1 होनी चाहिए, वो रिलेटिव कहलाएगा। बट को प्राइम में क्या होता है? दोनों प्राइम ही हो। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा? जिसका डिफरेंट 2 हो, जैसे 11 और 13, ये दोनों का HCF 1 है। HCF कितना है? 1, लेकिन ये दोनों का डिफरेंट 2 है। 17 और 19 ये होगा ट्विन। ट्विन मतलब जुड़वा, लगातार 2 का डिफरेंट हो उसको। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर का सम उसके खुद के बराबर हो। प्रॉपर फैक्टर, टोटल फैक्टर नहीं। जैसे 6 की बात करें, इसके फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। तो इसका प्रॉपर फैक्टर कितना तक होगा? यहाँ तक। ये ऐड करेंगे तो ऑल फैक्टर हो जाएगा। इसलिए वैसा नंबर जिसका प्रॉपर फैक्टर का सम उस नंबर के बराबर हो। जैसे ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 + 2 + 3, ये इसी के बराबर हो जाएगा। यानी 6 क्या है? परफेक्ट नंबर। और कौन सा नंबर होता है? 28। 1 से लेकर 100 के बीच में 2 ही नंबर परफेक्ट नंबर है, 6 और 28। इसके बाद कोई नंबर नहीं है परफेक्ट नंबर। ऐसे एग्जाम से में नहीं आते हैं, लेकिन जानना जरूरी है। इसके आगे बात करें तो 428 या 29 ऐसी कुछ है, नहीं आता है, लेकिन बहुत कम नंबर्स मिलते हैं परफेक्ट नंबर। बस 1 से 100 तक याद रखें। 6 और 28 आता है परफेक्ट।